everybody. We are student of Paranjuk Shikshan Ketra. I am Savana Parveen. She is Kulsuma Parveen. He is Saitsa. Our project is electricity generated by plastic and waste. प्रॉब्लम ये होता है कि प्लास्टिक हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, साथ ही साथ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। प्लास्टिक हमारे डेली यूज में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसे डिसॉल्व नहीं होता भी है तो 100 से 150 साल ऐसे ही लग जाते हैं। और प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए और दूसरे हाथ में इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी जनरेट करने के लिए हमारे पूर्व वैज्ञानिकों ने कोलाघाट थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एक पावर प्लांट है, पर अगले 5 या 6 सालों में वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे मतलब जो कोल होता है वो ख़त्म होने आया है। इसलिए इन दोनों प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे ये सेटअप है, जिससे हम प्लास्टिक को जला के जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेंगे उससे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे जो हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं उसका भी कुछ इंतजाम कर सकते हैं। हम लोग प्लास्टिक वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए इनऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कागज प्लास्टिक को जलाकर उससे हीट तैयार करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। कागज मिट्टी में आसानी से मिल जाता है, बट प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलता, इससे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी होता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्लास्टिक जलाने का काम करेंगे। प्लास्टिक को जलाने के बाद जो कार्बन तैयार होगा उससे हम इंक तैयार करके बाजार में बेच पाएंगे। उस इंक की मदद से हम लिख पाएंगे, आँख पाएंगे, एक्सेट्रा काम कर पाएंगे। प्लास्टिक जलाने के बाद जो हार्मफुल गैसेस तैयार होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, उससे हम ऑक्सीजन तैयार करने वाला काम मैं और मेरा टीम कर रहे हैं। यहाँ पर यूज है पेल्टियर मॉड्यूल, AC to DC कन्वर्टर, 12 वोल्ट बैटरी। यहाँ पर जब हम आग जलाएंगे यहाँ से जो हीट आएगा उससे पेल्टियर मॉड्यूल के साथ हमारे बैटरी में स्टोर होगा। उस इलेक्ट्रिसिटी से हम AC to DC कन्वर्टर में से एक 12 वोल्ट का LED जला सकते हैं। ये काम करेगा। यहाँ पर जो CO2 आएगा वो उससे हम लोग इंक बनाएंगे। ये काम करता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंक आ गया है। तो ये हमारा फुल सेटअप, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के साथ साथ प्लास्टिक को भी रिड्यूस कर सकते हैं। और जो मेरे फ्रेंड्स ने जो कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे गैसेस से हम कैसे बचें, वो हमारे लैब में अभी प्रैक्टिस चल रही है। इसी की मदद से ये जो हमारा पूरा सेटअप है ये काम करता है इसी साइज़ के अनुसार। जैसे कि ये सेटअप छोटा है, इसलिए हम सिर्फ एक बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अब हम आपको दिखा सकते हैं, पर जब ये सेटअप बड़ा होगा तो हमें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें मौका दिया जाए और थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस।